पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी शदीद मंदी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। 100 इंडेक्स 61,297 पॉइंट्स पर आ गया। ऑडियो लीक्स पर वज़ीर आज़म ऑफिस की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि वज़ीर आज़म ऑफिस की पोजीशन है कि ISI, FIA, IB किसी को ऑडियो टेप की इजाज़त नहीं। अगर कोई हुकूमती एजेंसी ये रिकॉर्डिंग्स कर रही है तो वो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। ISI की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, तब ही तहकीकात आगे बढ़ सकती हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ISI कह रही है कि ऑडियो कहां से लीक हुई, इसका सोर्स पता नहीं लगा सकती। अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि चेक कीजिएगा, कोई खबर थी IB को रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी दी गई। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने जवाब दिया कि वो चेक करके बताएंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआविन मुकर्रर करेंगे। अदालत की FIA दीगर को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत, समाअत मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की साख पर सवाल उठाना गलत है। तमाम सियासी जमातें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद का इजहार कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा कि इंतखाबात को मुतनाज़ बनाना ठीक नहीं। आइन इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा इख्तियारात देता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि ऐसा कोई इकदाम नहीं चाहते जिससे इलेक्शन में ताख़ीर हो। मुख्तलिफ बार्स की इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की तजवीज़ से मुतालिक सवाल पर चेयरमैन PTI का जवाब। कहा, क्रिटिकल स्टेज है, मैं कहता हूँ हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जोड़ तोड़। साबिक निगरां सूबाई वजीर अदनान जलील की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। आसिफ जरदारी की ANP के नाराज रहनुमा अदनान जलील को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत। हल्के से पीपल्स पार्टी का टिकट देने की यकीन दहानी। इससे पहले ANP ने भी अदनान जलील को मनाने के लिए जिरगा भेजा था। इलेक्शन कमीशन की हल्काबंदियों से मुतालिक मीडिया पर गर्दिश करती चंद गलत फहमियों की वजाहत। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन एक्ट 2017 और रूल्स के तहत हल्काबंदियों के उसूल वाज़ेह हैं। सूबे की आबादी को मुख्तलिफ सीटों पर तकसीम किया जाता है तो हर सीट के कोटे का तयन हो जाता है। अजला की सीटों के तयन के लिए कोटे को ज़िले की आबादी पर तकसीम किया जाता है। किसी ज़िले को मुकम्मल सीटें देने के बाद बकाया आबादी 8.5 से कम रह जाए तो नज़रअंदाज किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर आबादी 8.5 से ज़्यादा हो तो इस ज़िले को एक सीट दे दी जाती है। अगर किसी ज़िले की सीटों का हिस्सा 4.49 बनता है तो इसे 4 सीटें दी जाती हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली। इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात लेने और जमा कराने का सिलसिला जारी। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक ने NA56, NA57 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। गुज़श्ता रोज़ NA194 लाड़काना से बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए गए। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन के लिए कौमी असम्बली के हल्का NA155 और 2 सूबाई हल्कों PP 227 और PP 228 के लिए कागजात नामजदगी लिए गए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत से माज़रत कर ली। फाइल दोबारा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी। वकील की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि निगरां वज़ीर आज़म की 90 रोज़ की आइनी मुद्दत 15 नवंबर को मुकम्मल हो चुकी।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि अमरीकी अदालत ने पार्लियामेंट पर हमला करवाने के जुर्म में डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दिया है, जबकि पाकिस्तान का अदालती सिस्टम पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप को 1.5 साल से 21 तोपों की सलामी पेश कर रहा है। पाकिस्तानी ट्रंप जेल में देसी मुर्गी, बकरे, अंडे और घी से मुस्तफीद हो रहे हैं। बोले महज एक मकाम पर फितना और फसाद बर्पा करने पर अमरीकी अदालती निज़ाम ने ट्रंप को नाअहल करार दे दिया। पाकिस्तान में 9 मई को 20 मकामात पर रियासती और हुकूमती इदारों पर हमला किया गया। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की अदालतें पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक क्या फैसला करती हैं। सानिया 9 मई के वाक़यात पर PTI के रहनुमा समेत 30 अफराद के खिलाफ मकामी शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। उसामा हमजा, एहसन एहसान, शब्बीर गुजर और काशिफ असलम समेत 30 अफराद नामजद। FIR में कहा गया है कि मुल्ज़मान ने 9 मई 2023 को चौक मलकावाला में इदारों के खिलाफ नारे लगाए। आर्मी चीफ का मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने और गजा में फौरी जंग के खात्मे पर जोर। मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर नहीं, तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन रखता है। पाकिस्तान तवील मुद्दती दो तरफ़ा ताल्लुकात के जरिए अमरीका के साथ मजबूत रवाबित बढ़ाने का ख्वाह है। पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी अमन यकीनी बनाने के लिए दिहाइयों से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आज़माए। बलोच यकजहती कमेटी मार्च तौसा से डेरा इस्माइल खान पहुंच गया। शुरका डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद जाएंगे। लॉन्ग मार्च के शुरका में तुरबत में मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले नौजवान के लवाहिकीन और लापता अफराद के अहल खाना शामिल हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मुबैना CTT मुकाबले की अदालती तहकीकात करवाई जाए। बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर इत्तलाआत जान चकज़ई का कहना है कि 23 नवंबर 2023 को तुरबत में मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले नौजवान बालाज बख्श की मौत के बाद फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमीशन बनाया जा चुका है। CTT एहलकारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है, जिसके बाद एहतजाज का जवाब नहीं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सारा इनाम कत्ल केस के मुजरिम शाहनवाज अमीर ने सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट का 14 दिसंबर का फैसला कलअदम करार देने और शाहनवाज अमीर को मुकदमे से बरी करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने शाहनवाज अमीर को सजाए मौत का हुक्म दिया, जबकि शरीक मुल्जिमा समीना शाह को बरी किया। शाहनवाज अमीर को सजा देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून और हक़ाइक़ के मुनाफी है।